एस्पिरेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक फोकस ऑफ द डेज डिस्कशन के लिए आदि गंगा रिवाइवल प्लान है। वी विल सी व्हाई इन न्यूज, देन वी विल सी लोकेशन ऑफ द आदि गंगा, फिर आदि गंगा का करंट स्टेटस क्या है, देन वी विल सी व्हाट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, देन वी विल ऑल्सो सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हम देखेंगे भारत सरकार की कुछ अलग इनिशिएटिव्स रिवर्स को क्लीन रखने के, इनफैक्ट स्पेसिफिकली गंगा के लिए। देन वी विल सी अबाउट द गंगा बेसिन फ्रॉम द origin to the end. Then we will come to our today's prelims and the mains practice question. So we'll start why in news. Recently there are plans to revive the Adi Ganga. आदि गंगा ओरिजिनल चैनल था जो गंगा का था और ये सुंदरबन से ओरिजिन होके हुगली तक जाता है। देन वी विल सी द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज allocated around 650 crores to revive the ancient river, and it has been included in a multi-country South Asian river project on combating pollution. So we will see what is Adi Ganga. Adi Ganga is a paleo distributary of Bhagirathi. What is a paleo distributary? So paleo distributary means जो एक पुरानी रिवर थी बट उसके अंदर यंग डिपॉजिट्स आ चुके हैं और यंग डिपॉजिट्स की वजह से वो उसका कोर्स खोता चला जा रहा है। दिस इज व्हाट पेलियो डिस्ट्रीब्यूटरी इज। इट इज ऑफ भागीरथी। दिस भागीरथी इज द हुगली रिवर, भागीरथी हुगली रिवर, which was described as an important navigation channel in the medieval Bengali literature. Its degenerated course is still traceable for around 36 or 40 kilometers downstream the Calcutta. Now, beyond Suryapur, at least 8 different possibilities of its path are there. So there are 8 different possibilities कि जहां से इसके path होते हैं, and it has been suggested by different authors. After critical evaluation of each of them, it can be fairly ascertained on the basis of the मंगलावक व्यास, ये एक बंगाली लिटरेचर है, satellite images and aerial photos that the Adi Ganga continued for another 40 km up to the Gajmuri Dikphirwara region. So ये this is the Adi Ganga. This in the brown color, this is the आदि गंगा। आदि गंगा यहां से एक कैनाल बनाया गया था सरस्वती रिवर के लिए। दिस वाज द कैनाल। लेटर ऑन क्या हुआ कि जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी थी वो हुगली बन गई और ये सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी बन गई, इसीलिए धीरे धीरे लुप्त होती चली गई और इसके अंदर यंगर डिपॉजिट्स आते गए। दिस इज व्हाट इज द कोर्स एंड हियर इज द हैंडमेड स्केच ऑफ दिस आदि गंगा। देन वी विल सी द आदि गंगा को गोविंदापुर क्रीक, सुरमान कैनाल और रिसेंटली इसको टोलीस कैनाल कहा जाता है। और ये मेन फ्लो था हुगली रिवर का बिटवीन 15 टू 17 सेंचुरी। इसके आगे हम उसका इमेज भी देखेंगे। और ये वर्चुअली ड्राई अप हो गया है नेचुरल रीजंस की वजह से। अराउंड 1750 में एक कैनाल बनाई गई थी जो कि मेन कोर्स को सरस्वती रिवर के लोअर पार्ट से ऐड करती थी। ये वाली कैनाल, ये आदि गंगा और इधर ये बीच में कैनाल जो सरस्वती के लोअर कोर्सेस को ऐड करती है। लेटर ऑन द रिजल्टेंट हुगली बिकेम द मेन रिवर स्ट्रेच and the Adi Ganga turned into a secondary tributary. This is what happened naturally. Now what is the current status of Adi Ganga? Adi Ganga, once thriving river that serves as a main channel of the Ganga till the 17th century, has been neglected for decades and which has led to severe pollutions and encroachment. However, Adi Ganga continued to thrive till 1970s. Since then, its water quality gradually deteriorated day by day. एंड 1998 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था सारे एंक्रोचमेंट्स को रिमूव करने के लिए, पर अभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। टू एड्रेस द सिचुएशन, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू कंप्लीट द रिवर्स रिजुविनेशन बाय सितंबर 2025 तक के लिए एनजीटी ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को कहा है। The river was chosen for pollution study during an international water conference, highlighting the urgency of the situation. ये उसके पहले के और बाद के फोटो हैं। ये 15 to 17th century में this was the image of the Adi Ganga, where you can see that the devotees are taking bath. But this is the current status of the Adi Ganga, जो काफी ज्यादा polluted है और इधर काफी encroachment भी है। Now, what is National Mission for Clean Ganga? National Mission for Clean Ganga was basically registered as a society under Societies Registration Act 1860.
Try to remember this. This can be important for your prelims perspective. The government had set up the Clean Ganga Fund in 2014 using the funded money to finance NMGC for cleaning rivers, setting up wastewater treatment plants, conserve करना river को, biodiversity conserve करना and related research and development projects के लिए. The NMCG is implemented by the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of the River Ganga और इसी का दूसरा नाम है नेशनल गंगा काउंसिल. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? 5-tier स्ट्रक्चर है एक्चुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे एपेक्स पर है नेशनल गंगा काउंसिल. इट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. देन इसके बाद आता है एम्पावर्ड टास्क फोर्स ऑन द रिवर गंगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति. इसके बाद आएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. देन देयर आर स्टेट गंगा कमिटीज. Then there are district Ganga committees in every specified district abducting the river Ganga and its tributaries in states. What is its objective? So कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जैसे कि सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑग्यूमेंट करना, कैचमेंट एरिया को ट्रीट करना, फ्लड प्लेन को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सारे एनएमसीजी के काम है. व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव्स टू क्लीन रिवर गंगा? सो देयर आर नमामि गंगे प्रोग्राम or Ganga Action Plan. So the Namami Gange program is an integrated conservation mission approved as flagship program by the Union government in the June 14 to accomplish twin objectives of effective abatement of pollution and conservation and rejuvenation of national river Ganga. Then Ganga Action Plan, it was first river action plan that was taken up by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 1985. To improve the water quality by interception, diversion and treatment of domestic sewage. तो ध्यान रखें कि गंगा एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर था और नमामि गंगे वाज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट. नाउ वी विल सी अबाउट द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा. यहां से अलकनंदा, इधर से भागीरथी, यहां है देवप्रयाग, यहां पे मिलकर ये गंगा बनती है. यहां से गंगा का ओरिजिन होता है जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है. टेरी डैम इज ऑन भागीरथी. देन देयर आर सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा एज वेल, लाइक देयर इज मंदाकिनी, देयर इज धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार रिवर, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं अलकनंदा की. सो दिस इज द अपर कोर्स. हियर ऑन ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए गंगा एंटर करती है. दिस इज द होल गंगा बेसिन. यहां से गंगा एंटर करती है. देन इट इज जॉइंड बाय यमुना हियर एट द प्रयागराज. इधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सारी गंडक, कोसी. कोसी इज ऑल्सो नोन एज द सौरो ऑफ बिहार. देन देयर ऑन ये आगे आता है. आगे हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी. रिमेंबर इट्स नॉट अ ट्रिब्यूटरी. ये उस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है. इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी. देन लेटर ऑन इट बिकम्स पद्मा एंड देन मेघना व्हेन इट एंटर्स द बांग्लादेश. यहां से ब्रह्मपुत्र इसमें आके मिल जाती है जिसका नाम जमुना पड़ा है बांग्लादेश में. दिस इज द मेन कोर्स ऑफ द रिवर. यू कैन पॉज द वीडियो, इसको आप आराम से भी देख सकते हैं. व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज? सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में रामगंगा, गर्रा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूरी गंडक और कोसी आता है. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किउल, चंदन, अजॉय, दामोदर, रूपनारायण, तमसा, करामानासा और हुगली क्या है? हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी, नॉट अ ट्रिब्यूटरी. Now we will come to our today's prelims practice question that consider the following statements. 36% of India's districts are classified as overexploited or critical by Central Groundwater Authority. CGWA was formed under the Environment Protection Act and India has the largest underwater ground irrigation in the world. You can type the correct answer in the comment section given below. There we will let you know if it's correct or not. Now we will come to our second question. On which one of the following rivers is the Tehri Hydro Complex located? ये मैं आपको already बता चुका हूँ. You can go back to the video. इसका आंसर वहां पे है and you can type it in the comment section as well. Now we will come to our today's mains practice question that discuss the Namami Gange and National Mission for Clean Ganga programs. ये दोनों मैंने डिस्कस कर चुके हैं, not in detail but I have given you a brief introduction. And causes of mixed results from previous schemes. What quantum leaps can help preserve the river Ganga better than incremental inputs? This was all about today's video and session. Stay tuned for the next one. Have a great day.